हेलो एवरीवन, मैं हूं मौसिना खान। वेलकम टू निक एजुकेशन। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हमारा जो सबसे पहले मैंने शुरू किया है जीव विज्ञान का, मैंने परिचय बताया था आपको। उस पर मैंने बताया था आपको कि जीव विज्ञान क्या है हमारा, और जीव विज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं, और उनके फादर जो थे। और जीव विज्ञान में जो बहुत सारी शाखाएं हैं वो भी मैंने आपको बताई थी, और उन शाखाओं में जनक भी थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी पहली यूनिट, यानी कि हमारा कोशिका विज्ञान। मैंने आपको पहले ही बताया था जब सिलेबस बताया था। तो आज हम शुरू करेंगे सबसे फर्स्ट यूनिट हमारी कोशिका विज्ञान। यानी सेल बायोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे कोशिका क्या है, कोशिका में आने वाले जो हमारे कोशिकांग हैं यानी ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकाओं का प्रकार जो है हमारा वो कितने प्रकार का है, और ये सब आज हम जानेंगे। तो आप लोग पेपर और शुरू करते हैं। चलिए, कोशिका क्या है सबसे पहले। कोशिका क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी शरीर जो है हमारा, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, और उसे हम कोशिका कहते हैं। यानी कि शरीर के जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो हमारी क्या है, कोशिका। यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है हमारी, वो कोशिका होती है। तो कोशिका हम कहते हैं हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। फंक्शनल इकाई कोशिका कहलाती है हमारी। तो सबसे पहले कोशिका की जो खोज है हमारे, वो थे हमारे रॉबर्ट हुक। उन्होंने खोज की थी, मृत कोशिका को उन्होंने खोजा था, उनकी एक बुक थी। तो यानी कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज हमारे थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने खोज की थी, और उन्होंने अपनी बुक में, उनकी बुक थी माइक्रोग्राफिया, में उन्होंने कोशिका के बारे में बताया था। माइक्रोग्राफिया में उन्होंने कोशिका के बारे में बताया था। आप लोग पेन और नोटबुक लेके बैठिए और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे। अब मैं बता दूं आपको, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी इकाई है, पूछी जाती है आपकी, जो सबसे बड़ी शरीर में, मानव शरीर में कोशिका कौन सी है, शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, या फिर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मैं बात करूंगी आपको सबसे पहले। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोशिका का सिद्धांत भी दिया था जो हमारे सेल थ्योरी, मतलब जिसे कोशिकावाद का नियम भी कहते हैं, कोशिकावाद सिद्धांत दिया था हमारे
यानी सेल थ्योरी दी थी आपकी। वो थे हमारे श्वान एंड स्लाइडेन, आपके थे श्वान एंड स्लाइडेन 1839। श्वान और स्लाइडेन 1839। इन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी दी थी। तो आप लोग लिखते चलिए। अब मैं आपको और बताऊंगी। मैं हटा देती हूँ इसे। अब हम बात करेंगे जो हमारा शरीर है वो बहुत सारी, मैंने बताया है आपको, कोशिकाओं से मिलकर बना है। और आपकी जो कोशिका है वो शरीर की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब मैं बात करूंगी हमारी जो कोशिका होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका का जो प्रकार है आपका, मैं बता दूं आपको, मुख्यतः जो प्रकार हैं आपके वो हैं आपके दो, जंतु कोशिका और आपकी पादप कोशिका। पादप कोशिका यानी कि आपकी एनिमल सेल, और ये है हमारी प्लांट सेल। इनको हम आगे पढ़ेंगे, जंतु कोशिका और पादप कोशिका को। अब मैं बता दूं आपको न्यूक्लियस के आधार पे जो आपकी कोशिका होती है वो कितने प्रकार की हैं। तो न्यूक्लियस के जो आधार पे हैं आपका, केंद्र के आधार पर, दो प्रकार की हैं आपकी, प्रोकैरियोटिक और आपकी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक हमारी वो कोशिका हैं जो हमारे जीवन पे सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए थे उनमें आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई गई थी। फिर वो आगे डेवलप हुए, वेल डेवलप हुए, तो फिर आपका यूकैरियोट कोशिका में वो पाए गए। तो यूकैरियोट कोशिका और प्रोकैरियोट हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा जानेंगे इसके बारे में। तो मैं हटा देती हूँ अभी, फिर हम शुरू करेंगे प्रोकैरियोटिक से। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक, फर्स्ट पढ़ेंगे। कोशिका, मैं बता दूं आपको, प्रो नाम से शो होता है, जैसे प्रो होता है आपका प्रो और कैरियन। प्रो मतलब होता है आपका पहले वाले, यानी कि प्रिमिटिव, जो अभाव जिनमें पाया जाता है, प्रिमिटिव। अभाव इसे हिंदी में कहेंगे, या अल्प विकसित भी कहते हैं। कैरियन का मतलब होता है आपका केंद्रक।
यानी कि मैंने आपको बता दिया प्रोकैरियोटिक वो सेल्स होती हैं जिनमें आपका जो केंद्रक है उनका अभाव होता है, यानी कि वो वेल डेवलप नहीं होती हैं। केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है आपका, उसमें क्रोमैटिन पाए जाते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं, उनकी कमी होती है। तो वो हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। अब मैं बात करती हूँ हमारा, जैसे हम बात करेंगे यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक कोशिका, सेल। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है आपका वेल डेवलप, यानी कि सुविकसित, अच्छी तरीके से। और मैंने आपको बताया था कैरियन का मतलब होता है आपका केंद्रक। तो यानी कि यूकैरियोटिक वो सेल्स हैं, वो कोशिका हैं जिनमें आपका वेल डेवलप केंद्रक पाया जाता है। वेल डेवलप केंद्रक का मतलब होता है जैसे केंद्रक में या फिर जो हमारे उसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसमें जो क्रोमैटिन है आपका, वो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन उन सब के साथ पाया जाता है, वो आपका वेल डेवलप केंद्रक होता है। अब मैं बात करूंगी जो हमारी प्रोकैरियोट कोशिका है वो किन किन में पाई जाती है और जो यूकैरियोट कोशिका है वो किस में पाई जाती है। मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ हमारे, जैसे मैं बताती हूँ आपको। ये आपके जो हमारे जीवाणु हैं यानी बैक्टीरिया, और जो हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी यानी नीली हरी शैवाल। अब हम बात करेंगे जो हमारा यूकैरियोटिक है वो किस में पाया जाता है, तो हम जैसे बता दें उदाहरण में आपका ब्लू ग्रीन एल्मी शैवाल में वैसे आपका यूकैरियोटिक सेल्स ही पाई जाती है, लेकिन जो ब्लू ग्रीन जो एल्गी होती है उसमें आपका यूकैरियोट होती है। जब हम शैवाल पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लासिफाई किया जाएगा कि नीली हरी शैवाल भी होती हैं, ब्राउन एल्गी भी पाई जाती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आपको। इसमें मैं बता दूं कि जो हमारे हायर प्लांट्स जो हैं, हायर प्लांट मतलब आपके जो प्लांट हैं हमारे पौधे, और जो हमारे जंतु कोशिका हैं, और शैवाल, तो ये हो गया हमारा यूकैरियोटिक कोशिका। अभी आप चाहें तो इन्हीं से हम लोग फर्क निकाल सकते हैं कि जो हमारा यूकैरियोटिक कोशिका है और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें क्या अंतर है। जैसे कि मैं बता दूं, प्रोकैरियोटिक मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें केंद्रक का अभाव होता है। तो हम अगर लिखना चाहते हैं, चलिए लिख लेते हैं हम लोग, थोड़े 2-3 पॉइंट लिखेंगे हम लोग। कभी कभी पूछ दिया जाता है, आपका जो अंतर है वो पूछ दिया जाता है। मैं इसे हटा देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो अब हम शुरू करते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे पहले हम करेंगे सबसे बड़ी कोशिका।
पूछा जाता है आपसे सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? सबसे छोटी कोशिका आपकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे बड़ी कोशिका जो है आपकी वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे छोटी जो है वो आपकी माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर में बात करेंगे तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होगी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और मानव शरीर की ही सबसे छोटी कोशिका कोशिका। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है मादा में जो अंडाणु होती है उसकी, मादा के अंडाणु सेल की कोशिका। और जो आपका सबसे छोटी है वो आपकी जो नर है उसमें जो शुक्राणु के कोशिका होती है वो। एक और पूछा जाता है कि सबसे जो बड़ी हो गई छोटी होगी, सबसे लंबी कोशिका भी पूछते हैं, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? वो है आपकी जो हमारा तंत्र का तंत्र होता है उसकी। तंत्र की कोशिकाएं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले, ये तो हो गया। अब हम शुरू करेंगे हमारी जो कोशिका है वो एक, हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका का पहले थोड़ा देखेंगे। उसमें हमारे जो कोशिकांग हैं हमारे, शुरू करेंगे हम उन्हें। माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उन्हें सबको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आज। तो मैं शुरू करूंगी आपके आज, हटा देती हूँ मैं इसे। मैं एक फिगर ड्रॉ करूंगी आज। मैं आपको बता दूं जो जंतु कोशिका और जो पादप कोशिका में मेन जो अंतर होता है वो आपका होता है, जो जंतु कोशिका होती है उसमें हमारी जो कोशिका भित्ति होती है वो नहीं पाई जाती है। और जो हमारी पादप जो कोशिका होती है उसमें आपकी जो सेल वॉल होती है, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है वो आपकी पाई जाती है। ये
पूछा जाता है आपका। मैं आपको फिगर से कोशिश करूँगी पूरा समझाने की एक बार, फिर हम उसे पढ़ते हुए चलेंगे। ऐसे आपको इमेजिनेशन भी रहेगा दिमाग में कि हमने वो फिगर बनाया था वो क्या था। आप मेरे फिगर पे मत जाइएगा थोड़ा, मैं आपको समझाने के लिए ये बना रही हूँ, कोशिश करूँगी थोड़ा। हालांकि कि हम जितना फिगर से समझने की कोशिश करेंगे हमारे लिए बहुत ही इजी रहती है। तो हम इसका नाम वो करेंगे क्लासिफिकेशन। तो सबसे बाहर जो आपकी होती है वो होती है हमारी जो सेल वॉल होती है, इसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। भित्ति। फिर अंदर जो लेयर पाई जाती है उसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, यानी कि आपका सेल मेम्ब्रेन। जो जंतु में है वो आपका सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, कोशिका भित्ति आपकी एब्सेंट होती है। ये हमारे रहे माइटोकॉन्ड्रिया। ये है हमारा इंपॉर्टेंट केंद्रक। ये हम बात करेंगे तो हमारी जो रसधानी होती हैं जिसे हम वैक्यूल्स कहते हैं, ये है हमारे लवक यानी कि प्लास्टिड, जो हमारे प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल में एब्सेंट होते हैं हमारे। ये है हमारे लाइसोसोम। और ये रहे हमारे जो इनको हम कहते हैं जो हमारा अंतःप्रद्रवी जालिका, द्रव्य जालिका यानी कि ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं अभी आपको, ये मैंने हिंदी में लिखा है, जब हम पढ़ेंगे एक एक चीज को तो मैं आपको उसकी जो
मीनिंग है मैं आपको उसके इंग्लिश में भी लिख दूंगी, आप परेशान ना हो। तो ये है आपकी हमारी एक यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब कि एक सुविकसित हमारी कोशिका है। और जो हमारा इसके अंदर जो पाया जाता है वो हमारा जीव द्रव है। आप जब केंद्रक हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपके 4 भाग होते हैं अलग अलग। केंद्रक के अंदर जो प्लाज्मा पाया जाता है उसे केंद्र प्लाज्मा कहते हैं। केंद्रक में एक गोलानुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्र, ठीक है। और फिर हम उसमें धागेनुमा स्ट्रक्चर पड़े रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हमारा जो क्रोमैटिन है यानी गुणसूत्र है वो। तो समझ में आ गया होगा आपका, मैंने आपको बता दिया है। अब हम एक एक चीज जो हमारी इन सभी को जो कोशिका के अंदर जो ये सारे अंग पाए जाते हैं ये हमारे कोशिकांग कहलाते हैं, यानी कि ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। ये सभी मिलके आपका जो है एक पूरी कोशिका का निर्माण करते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, मैं इसे हटा रही हूँ अब। मैंने एक चीज मेंशन नहीं की है, ये जो केंद्रक से लगे हुए हैं वो है हमारे राइबोसोम। अब मैं इसे हटा रही हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम एक एक चीज पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति आपकी। बात करेंगे हम सबसे पहले कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन आपकी कोशिका झिल्ली होती है, सेल वॉल इसका काम होता है आपका जो हमारी जो कोशिका झिल्ली है और कोशिका झिल्ली के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं उनको सुरक्षा देना, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ये जंतु कोशिकाओं में जो है वो हमारी एब्सेंट होती है। कोशिका भित्ति जो है हमारी अलग अलग में अलग अलग तरीके से पाई जाती है। जैसे कि हमारी कोशिका भित्ति जो पादप में जो कोशिका भित्ति होती है वो आपकी बनी होती है सेल्यूलोज की। वो बनी होती है आपकी सेल्यूलोज की। दूसरी हम बात करेंगे जो हमारे शैवाल होते हैं उनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो आपकी किसकी बनी होती है? वो आपकी होती है हेमी सेल्यूलोज। कवक में आपकी किस तरीके से भित्ति होती है? कवक में ये हमारी बनी होती है जो काइटिन है हमारे वो। ये सारे आपके जो हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, काइटिन। अब हम बात करेंगे इसके बाद, मैंने आपको इसका कार्य बता दूं मैं आपका, मैंने बताया आपको ये कोशिका को जो है सुरक्षा प्रदान करती है। यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है।
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारी है जीव द्रव के बारे में। जो दूसरा है आपका वो है जीव द्रव। जीव द्रव यानी कि जिसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जो जीवन की जो भौतिक आधारशिला होती है वो हमारी प्रोटोप्लाज्म ही होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवन की भौतिक आधारशिला यानी कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, बेसिस ऑफ लाइफ, लाइफ क्या कहलाता है आपका? जीव द्रव। अब मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगी। अब मैं ये हटा देती हूँ। इसकी खोज जो है हमारी खोज जीव द्रव की मैं लिख देती हूँ ऊपर। इसकी जो खोज है हमारे वो थे वैज्ञानिक डुजार्डिन 1835। डुजार्डिन 1835। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट जीवद्रव नाम ना देकर इन्होंने इसका नाम जो था सारकोड दिया था। इसका नाम सारकोड। जो हमारे नेक्स्ट जो वैज्ञानिक थे वो थे हमारे पुरकिंजे। उन्होंने इसका नाम जो था वो प्रोटोप्लाज्म दिया था। पुरकिंजे। आपका प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव। अब हम बात करेंगे जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है उसके बारे में। यानी कि जो हमारा दूसरा था। अब हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली। यानी कि आपकी सेल मेम्ब्रेन। ये आपकी जो है वो अलग अलग जो आपके एनिमल हैं उनमें अलग अलग प्रोटीन, लिपिड व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो मैं बता दूं सबसे पहले जो है आपकी यह प्रोटीन, लिपिड व कार्बोहाइड्रेट की बनी रहती है। यह आपकी एक अर्धपारगम, यह आपकी यह अर्धपारगम यानी सेमी परमिएबल, जिसका मतलब होता है इसमें से जो पदार्थ हैं वो आपके बाहर और अंदर आ जा सकते हैं। सेमी परमिएबल।
या अर्धपारगम होती है। कोशिका झिल्ली के ऊपर बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि आपका आपका सिंगर एंड निकोलसन जो थे उन्होंने आपका तरल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। मैं बता दूं आपको, पहला जो सिद्धांत था आपका सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने बताया था आपका 1972 में। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो था आपका तरल मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक मॉडल इन्होंने बताया था जो आपका जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी रहती है, और जो प्रोटीन होते हैं आपके वो अंदर धसे हुए रहते हैं। मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगी सिंपल सा बना के, इसे हटा दूं मैं। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड थे आपके। ये आपके बताए थे प्रोटीन, ये प्रोटीन की लेयर और फॉस्फोलिपिड की लेयर बताई थी। ये आपके थे फॉस्फोलिपिड के, जिनमें आपके दो मतलब दो इनमें दो शिराएं पाई जाती हैं। जो टेल वाला एरिया होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी पानी के अंदर ये नहीं जाता है, और ये वाला जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि जल के साथ ये घुलनशील होता है और ये नहीं। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, मैंने आपको ये थोड़ा रफली समझाया है। अब मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगी जो हमारे यूनिट मेम्ब्रेन जो थी, एक जैसे पहला दिया था आपका तरल मोज़ेक मॉडल, दूसरा आपका जो मॉडल था वो था यूनिट मेम्ब्रेन, यानी कि इकाई झिल्ली अवधारणा। इकाई झिल्ली अवधारणा। आपसे पूछा जाता है कि जो आपका तरल मोज़ेक जो मॉडल है वो किसने दिया, तो ऑप्शन में आता है आपका ये भी पूछा जाता है यूनिट मेम्ब्रेन जो आपका अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो किसने दी। कॉन्सेप्ट, या जिसे हम कहते हैं अवधारणा या सिद्धांत, ये आपका दिया था जो हमारे थे वैज्ञानिक रॉबर्टसन ने। इन्होंने बताया था कि इसमें जो है आपका, इसमें दो फॉस्फोलिपिड की लेयर होती हैं बीच में धसी हुई 35 एंगस्ट्रॉम की, और 20 एंगस्ट्रॉम की आपकी जो प्रोटीन लेयर होती हैं वो, यानी कि 20 एंगस्ट्रॉम की दो प्रोटीन लेयर और 35 एंगस्ट्रॉम की आपकी बीच में लिपिड की लेयर होती हैं, वो भी दो लेयर होती हैं, लिपिड
दो परत। मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगी, जैसे कि आपका, इसे हटा के मैं बना देती हूँ आपका ऊपर। तो ये थी आपकी प्रोटीन लेयर, यानी कि प्रोटीन की परत। बेस एंगस्ट्रॉम, ये भी आपकी प्रोटीन परत ही है। और ये जो दोनों हैं आपकी, ये फॉस्फोलिपिड की हैं, फॉस्फोलिपिड की। एंगस्ट्रॉम, ये उन्होंने दिया था, ये था आपका यूनिट मेम्ब्रेन, यानी कि आपकी जो यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट है, इकाई झिल्ली अवधारणा, ये आपकी दी थी रॉबर्टसन जो थे उन्होंने। अब हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा इंपॉर्टेंट है बहुत ही, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका झिल्ली का जो आपका काम होता है, वो जो हमारे कोशिकांग होते हैं उनको बाहरी जो आपके आघात होते हैं उनसे बचाना। मैं लिख देती हूँ एक बार। कोशिकाओं को आकृति प्रदान करना, बाहरी आघातों से बचाना, से बचाना आपका। और कुछ एंजाइम भी होते हैं, उनका संग्रहण करना।